दोस्तों, ये सुबह का जो नज़ारा आप देख रहे हो, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा माता रानी के भवन का नज़र आ रहा है। और ये देखो माता रानी के भवन को बादलों ने कैसे घेर रखा है। ऐसा लग रहा है कुछ समय बैठ के यहाँ पे इस नज़ारे का आनंद लिया जाए। और दोस्तों, कभी बारिश आ रही है, कभी रुक रही है। रात से यही काम हो रहा है बिल्कुल। ये देखो बादलों ने कैसे घेर रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। अर्धकुंवारी से चलते चलते हमें रात ही हो गई थी। लगभग 9 बजे के करीब हम भवन पे पहुंचे थे। तो हमारा विचार ये गया कि दर्शन आज ही कर लिया जाए और कल सुबह हम भैरव बाबा जी के मंदिर के दर्शन कर लेंगे। तो जैसे ही हमने दर्शन किए तो भवन में इतनी भीड़ नहीं थी, आसानी से हमें दर्शन हो गए। लेकिन हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, ठंड भी काफ़ी लग रही थी। तो जैसे ही हमने दर्शन करने के बाद हम भवन से निकले तो हमने देखा कि सभी ये जो रहने के यात्री गृह है या विश्राम गृह है या धर्मशालाएँ है, लगभग सारी फुल हो चुकी थी। हमें कहीं भी सोने के लिए जगह नहीं मिली। तो हम थोड़ा सा परेशान हो गए थे क्योंकि ठंड भी काफ़ी हो रही थी। तभी हमको एक सज्जन व्यक्ति ने कहा, भवन से थोड़ी नीचे चले जाओ, वहाँ पे आपका सोने का इंतज़ाम हो जाएगा। जैसे ही हम नीचे गए तो वहाँ पर सोने की जगह उपलब्ध थी। तो हमारे मन में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमें ये लगा कि चलो आज जैसे कि तैसे रात कट जाएगी। तो हम वहाँ पे अपने कपड़े बिछाकर सो गए। सोते टाइम ठंड बहुत लग रही थी। कंबलों का तो हमने इंतज़ाम कर ही रखा था। सिक्योरिटी दे के यहाँ पे कंबल मिल जाते हैं। तो जैसे ही हम सो रहे थे तो हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन इतनी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। दोस्तों, ये जो आप ऊंचा पहाड़ देख रहे हो, यहाँ पे भी बताया जाता है कि 5 पांडव जी के यात्रा होते हैं, दर्शन किए जाते हैं यहाँ पे। और ये हर समय आप इसको दर्शन नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अनुमति लेनी पड़ती है। और ये दर्शन सिर्फ आप नवरात्रों में ही कर सकते हो, और वो भी 5वें नवरात्रे में। देखो दोस्तों, बारिश फिर होने लगी है। अब इसके बाद हम भैरव बाबा जी के दर्शन करेंगे। मान्यता ये है कि माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जी के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो आप उनके दर्शन नहीं करोगे तो यात्रा सफल नहीं मानी जाती। ये देखो दोस्तों, कुछ आदमी पहाड़ से नीचे पहाड़ तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये भी बहुत मेहनत वाला काम है, रिस्की भी है, क्योंकि कभी भी पहाड़ ऊपर से नीचे गिर सकता है। दोस्तों, आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें।